भूत की बात ये कोई कहानी नहीं है। कहानी सुनते हैं। आप सभी का स्वागत है प्रीत कथार 559। मुझे एपिसोड संख्या में आपके साथ होने पर गर्व है। अनिकेत, आज सौम्यदीप, ग्राफिक्स और साउंड में ये अद्रिजा की कहानी है। अद्रिजा हम में से एक है। स्टार स्टोरी प्रेषक जो हमारा मास है, इस घटना पर अमीश अद्रिजा ने लिखा था। हमने इसे इस पर आधारित बनाया है। बाद में एड्रिया ने हमें एक श्रृंखला भी दी गई है और एड्रिजा एक उभरता सितारा है, वो लेखक जिसने हमें इतनी खूबसूरत घटनाएं दी। हर पल आपको एक बच्चा भेज रहा हूं। लड़की, तुम उसे बहुत आशीर्वाद दोगी। ढेर सारा प्यार। और आज का एपिसोड सुनो, आज की घटनाओं को देखो, लेकिन तुम ये बहुत बढ़िया, बहुत रोमांचक घटना होगी। सुनो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा और भूत ने क्या कहा। देखते रहिए। चलिए आज ही शुरुआत करते हैं एपिसोड। शुक्रवार और रविवार की रातें भय का प्रतीक है। गौर के साथ पावर नाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं बीरभूम से अद्रिजा हूं। मैं काफी समय के बाद नए कार्यक्रमों के साथ वापस आया हूं। कोई भी नया इवेंट निजी में नहीं भेजा गया है किसी काम के कारण, लेकिन कब तक या मैं इस भूत प्रेत वाली बात करने वाले परिवार से दूर रहूंगा। इसलिए सारा काम खत्म करने के बाद मैं आज एक खरीद लाया। नए तथ्य जो मेरे मित्र ने मुझे बताए। जिन लोगों ने मेरी कहानी पहले नहीं सुनी है, मैं उन्हें पहले ही बता दूं। उन्होंने मेरे द्वारा पहले भेजी गई कुछ कहानियां सुनी। तुम कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। और मेरे नियमित श्रोता मित्र मुझे जानते हैं मेरे विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए। वे अलोनवी की घटनाओं को सुनते हुए एक बार जब आप अपने आसपास का माहौल देखते हैं, एक नज़र देखना, क्या केवल आप उपस्थित हैं या नहीं? क्या कोई और है? क्या आपको किसी की परछाई महसूस हो रही है? इस सर्द रात की ठंड में कवर के अंदर की घटनाओं को सुनने के लिए घर में चारों ओर की बातें ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें। हो सकता है क्या ये आपके बिस्तर के बगल में पड़ा है, या बस किसी भी क्षण आपके पैरों के नीचे। शायद तुम वहां खड़े होकर मुझे देख रहे हो। आपके कानों में उनकी सांसों की आवाज। वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वे हमेशा आप पर नजर रख रहे हैं, ये देखते हुए कि आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें देखे। आइए आज की घटनाओं से शुरुआत करते हैं। ये घटना मेरे साथ घटी मित्र सेज पिशिर के परिवार के साथ। पिशिर परिवार में 3 सदस्य हैं, बेटा और माता पिता। बेटा फिलहाल बेंगलोर में काम कर रहा है और मेरे माता पिता बीरभूम में रहते हैं। ये घटना घटी अपने बेटे और अपनी होने वाली पत्नी के साथ। पिशिर में अपने बेटे का नाम बदलकर सूर्य रख रहा हूं। सूरज बेंगलोर में बहुत गड़बड़ है और ये वो शहर में अपना जीवन साथी पाती है, श्रीजा को। श्रीजा एक पेशेवर है, सरकारी अस्पताल की नर्स। एक अपरिचित शहर में एक बंगाली आदमी के साथ जब से वे मिले हैं, वे लंबे समय से दोस्त हैं। ऐसा नहीं था, बल्कि ये दोस्ती आकार लेती है एक सुंदर प्रेम कहानी। वे दोनों घर पर उन्हें इस बात के बारे में बताने के लिए वे भी इस बात के लिए सहमत हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 1.5 साल तक सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। ये बदला गया है। श्रीजा काफ़ी समय से एक पोस्ट साझा कर रही हैं। एक फ्लैट में रहती थीं, लेकिन उसका रूममेट उसके साथ विवाद के बाद उसने निर्णय लिया कि एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। बहुत दिनों की खोज के बाद आखिरकार एक किफ़ायती विकल्प मिल गया। उसे एक महंगा फ्लैट मिलता है, लेकिन सूर्य की किरणों से उस फ्लैट स्थान की दूरी थोड़ा सा और है। बाइक से लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक प्रति घंटे सड़क। यद्यपि सूर्य को थोड़ी आपत्ति है, फिर भी समय इसे तुरंत स्वीकार करें। लेकिन वे इसमें मिले, बैठक थोड़ी सी कम हो गई थी। हर रविवार सूर्य श्रीजा पूरे सप्ताह के लिए सब्जियां खरीदती हैं। वे इसे लाएंगे और इस बहाने वे एक साथ थोड़ा सा हम समय बिता सकते हैं। श्रीजा के फ्लैट में पहले सप्ताह में कोई कठिनाई हुई नहीं, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन इसकी शुरुआत दूसरे सप्ताह से हुई। कुछ अजीब घटनाएं। एक रात श्रीता वो सो रहा था। अचानक उसने दरवाज़ा खुलने की स्पष्ट आवाज़ सुनी। मिलता है उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। उसकी हृदय गति तेज हो रही है
और वो कांप रही है। वहां कौन है? कोई जवाब नहीं, बस मौन। श्रीजा को रसोई घर से डर लगता है कि और दौड़ता है। रसोई घर से सुसज्जित वहां एक छोटी सी बालकनी थी। वो बालकनी, दरवाज़ा अब पूरी तरह से खुला है, जैसे कोई अदृश्य हो। बस इसे धक्का दो। वो खुल गया और अंदर चला गया। श्रीमान के स्पष्ट मन। सोने से पहले उसने अपना हाथ पकड़ लिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, तो अब कौन खोला गया है? उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडे पसीने की एक बूंद नीचे बह गई। ये नीचे आता है। अंधेरी रसोई। अचानक यह अपरिचित लगता है, जैसे कोई उसके ठीक बगल में खड़ा है, देख रहा है। ये भी मन की गलती है। ये सोचते हुए मैंने उस दिन फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। श्रीजा लेट जाती है, लेकिन रात की अजीब ठंड से उसका सिर घूम गया। कहीं नहीं जा रहा था। अगला श्रीजा सुबह अस्पताल जाती है। गुलाब की तरह ड्यूटी शुरू करने से पहले उनके एक सहकर्मी ने उनसे कहा। देखकर उसने अचानक पूछा, क्या हुआ? क्या आप गए? आपको कुछ खाने को मिला? कैसा रहा श्रीता? जल्दी से अपना फ़ोन और कैमरा उठाओ। जब मैंने इसे खोला और अपना चेहरा देखा, आंखों के ठीक पास का नीला रंग मेरी सांस रोक देता है। खून का एक बड़ा सा धब्बा बन गया है। फ़ोन आश्चर्य से बजा, मानो दबाव से नीला पड़ गया हो। स्क्रीन पर अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए श्रीजा के साथ रहें। उसे याद आया कि कल रात उसे किसी कारण से नींद नहीं आई थी। उसे कहीं चोट भी नहीं लगी थी। तो ये दाग, ये निशान कब और कैसे प्रकट हुआ? अचानक उसके अंदर ठंडक महसूस होती है। आता है। श्रीजा उस सवाल को टाल देते हैं। उस दिन श्रीजा के घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। ये हो गया, फ्लैट का दरवाज़ा खोले और अंदर जाएं। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी छाती अचानक रुक सी गई। उसकी बेडरूम का दरवाज़ा और बालकनी का दरवाज़ा सब खुला है और बेडरूम की लाइट भी जल रही है। श्रीजा भागी। जैसे वह शयन कक्ष में दाखिल हुआ, दृश्य लगभग ये रुक जाते हैं। सुबह कितनी सुंदर है, अब घर साफ सुथरा है। यह एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। बिस्तर की चादर जमीन की ओर लटक रही थी, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो। जोर से नीचे खींचा गया। घर के कोने में पानी भरी हुई बोतल का ढक्कन खोलें और बोतल को उल्टा कर दें। हाँ, और पानी पूरे फर्श पर फैल गया है। कुर्सियां उल्टी हैं। अजीब बात है, मानो किसी ने गुस्से में उसे लात मार दी हो। दिया और पर्दे ऐसे फटे हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कील से निशान को खरोच दिया हो। दिया। उसकी पत्नी उसकी छाती को सहलाने लगी। उसका गला सूख जाता है। मैं ऊपर देखता हूं और घर देखता हूं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अभी भी अंधेरे कोने में है। वह चुपके से देख रहा है। वह बहुत डरा हुआ है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। हाथ मिलाना, सूरज को बुलाना और एक ही सांस में सब कुछ कह देना, और फ्लैट गार्ड ने सबको बताता है। लेकिन जब गार्ड ने यह सुना तो उसने बताता है कि कोई अजनबी या उसका मैं फ्लैट में प्रवेश नहीं किया। फ्लैट बहुत पुराना है। नहीं, और बिल्कुल खाली है। हाथ से 3 गिने। वहां 4 परिवार हैं। इसका आधा हिस्सा अधिकतर वे दिन के समय बाहर रहते हैं और अपने कमरों में। ये बंद है, तो किसी और की एंट्री तकनीकी रूप से काफी कठिन। श्रीजा, भले ही आप गार्ड की बातों पर विश्वास ना करना चाहें, मैं इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हूं। उस दिन सूर्या सारी रात फोन पर था। श्रीजा कब है, वह स्वयं भी बात करते करते सो गया। ये ज्ञात नहीं था। अभी सुबह के लगभग 3 बजे हैं। अचानक उसकी नींद खुल गई। पहले तो ऐसा लगता है सपने देखना, लेकिन तभी उसे एक दरार की आवाज सुनाई देती है। गहरी पुरुष आवाज कमरे में फुसफुसाहट कर रहा है। नींद भरी आंखों से सिर उठाते हुए उसने उसे शयन कक्ष के दरवाजे पर खड़ा देखा। इसमें मिश्रित काला रंग दिखाई देता है, इंसानों की तरह, लेकिन इंसान नहीं। उसकी छाती के अंदर फुसफुस से भारी सांस की आवाज सुनाई देती है। महिला के शरीर को अंदर से बर्फ जैसा बना देता है। डर के मारे मेरी आंखों से ठंडी धारा निकलने लगी। अब शरीर भी शांत है और शरीर भी शांत है। उसने अपना सिर घुमाया और सीधे उसकी ओर देखा। वह चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दौड़े या फिर वह फोन तो उठाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका।
उसका पूरा शरीर मानो जम गया था। वह प्यार में फंसा हुआ। केवल उसका शरीर काला है। आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह आकृति जो धीरे धीरे पकड़ रही थी, श्रीजा की ओर आने लगता है और बड़ी घृणा और क्रोध से चिल्लाया। उन्होंने श्रीजा को संबोधित करते हुए कहा, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। तभी श्रीजा चिल्लाते हुए भाग गई। वह घड़ी देखकर जाग गया। सुबह के 3 बजे थे और वह उस समय उसके साथ था। क्या ये घटना सचमुच घटी थी? साजा सपना देख रही थी? साजा को समझ नहीं आया। डर के मारे वह अपना फोन ढूंढने लगा। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो देखा कि फोन बंद था। वह चला गया, लेकिन वह अभी भी सूर्या के साथ था। जब मैंने फोन चालू किया तो वह अचानक बंद कैसे हो गया? श्रीजा ने अपने फोन पर 15 मिस्ड कॉल देखीं। इसके साथ ही श्रीजा ने सूर्या को बुलाया और एक अंगूठी आ गई। इसके तुरंत बाद सूर्या ने फोन उठाया और विपरीत पक्ष से कहना, सब तो ठीक है, तो फिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे? श्रीजा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। सूर्या से पूछने पर पता चलता है कि वह सही है। सुबह 2:30 बजे श्रीजा जोर जोर से चीखने लगी। सूरज शयन कक्ष में था, इसलिए वह डरा हुआ और आतंकित था। सूर्या को समझ नहीं आया कि श्रीज क्या कह रहा था। जैसे ही मैंने फोन उठाया और हेलो कहा, अचानक एक अजीब सी आवाज आई और फोन कट गया। तब से जब भी सूर्या श्रीजा को बुलाता है, उन्होंने कहा कि फोन बंद है, लेकिन ये आवाज किसी भी महिला की आवाज नहीं थी। सूरज ने यह बात स्पष्ट रूप से सुनी। जब श्रीजा ने सूर्या को पूरी कहानी सुनाई तो सूर्या वह उसके बारे में चिंतित है ताकि श्रीजा डर न जाए, इसलिए मैं इसे दुष्स्वप्न कहता हूं और आगे बढ़ता हूं। वह जाकर श्रीजा से कहता है कि वह कल श्रीजा का होगा आपसे मिलने आऊंगा और फिर कुछ और बात करूंगा। ऐसा नहीं हुआ। महिला अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी। दर्पण के सामने दायां। तब अचानक उसे एक दर्पण दिखाई दिया। काला अभायाब। ये कुछ सेकंड के लिए क्या करता है, वह पीछे की ओर चला गया। रचनात्मकता के साथ वापसी। उसने उसकी ओर देखा और श्रीधा ने भी पीछे मुड़कर देखा। मुझे आश्चर्य हुआ। उसकी छाती कांप उठी। उसके पीछे कोई नहीं है। तभी किसी ने श्रीधा के अपार्टमेंट के गेट पर दस्तक दी। उसने जोर से धक्का देना शुरू कर दिया। श्रीधा की हृदय गति बढ़ गई। ये जा रहा है। श्रीधा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। मैं ध्यानपूर्वक आवाज सुन रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। श्रीधा ने अभी भी दरवाजा नहीं खोला था। वह फिर घूम गया, तैयार होने लगा। ठीक उसी समय और वहीं दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। श्रीधा में सचमुच थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि आज सुबह उसके फ्लैट पर कौन आएगा। श्रीधा धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली गई। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने एक पल के लिए सोचा। मैं सोच रहा था कि क्या दरवाजा खुलेगा। साहस जुटाने इसे करें। धीरे से श्रीधा ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं है। दाएं से बाएं श्रीजा पेशाब के साथ वह खड़ा हुआ और उसने देखा कि कोई भी खड़ा नहीं था। श्रीजा ने दरवाजा बंद किया और शयनकक्ष की ओर चली गई। लौटना। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक ध्वनि बनाना। अगले ही पल श्रीजा डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख आवाज पूरी तरह बंद हो गई। निर्माण जल्दी से तैयार होकर घर से निकल गया। अस्पताल में वह गया और अपने वरिष्ठ को पूरी घटना के बारे में बताया और उसने उसे सुझाव दिया कि 5 मुखी उन्हें घर में हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए। और ऐसा लगता है कि श्रीजा दिन में 2 बार पूजा करती हैं। हालांकि पहले वे दिन में 2 बार पूजा करते थे, लेकिन उस दिन भी घटनाएं जारी रहीं। घर वापस आते समय उसने एक चित्र खरीदा। वहां पहुंचकर वह सूर्या को फोन करता है और पता करता है कि सूर्य को एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। इसीलिए वह उस दिन श्रीजा के फ्लैट पर आया था। क्या आप कर सकते हैं? उन दोनों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है। उनके बीच थोड़ी बहस हुई और उस रात सूर्या और श्रीजा अब एक दूसरे को फोन नहीं करते हैं। नहीं, रात में हनुमान ठाकुर की वो तस्वीर श्रीजा ने बालकनी के दरवाजे के सामने रख दी। लेट जाएं। श्रीजा ने अगले दिन छुट्टी लेने का निर्णय लिया। अभी तक तो वह थोड़ी देर और सोएगा। रात में श्रीजा सूर्या की मां से बात कर रही थी। आपको बता दें कि श्रीजा सूर्या की मां को मामूनी कहकर बुलाता है। बुलाया।
फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से श्रीजा की मां से ठीक से बातचीत नहीं हुई। श्रीजा ने मामुनी को सारी बात बताई, उसके फ्लैट में क्या हुआ और सूरज के साथ क्या हुआ। उन्होंने परेशानी के बारे में भी बात की। तब मामुनी ने कहा कि क्या उस दिन उसने एक बार भी सूरज से बात की? नहीं। उसी क्षण बोलते हैं, अचानक श्रीजा के मुख्य द्वार पर 3 बार दस्तक दी गई। वहां जोर की खटखटाहट की आवाज आती है। निर्माण हैरान। उसने फोन पर अपनी मां से कहा कि इंतजार करें, आइए देखें कि क्या समय आ गया है। श्रीता के कान उस दरवाजे की ओर खड़े हो गए। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मैंने गलत सुना, शायद गलत हो सकता है, शायद। एक बार फिर बातें ही बातें एक स्पष्ट टैपिंग आवाज सुनाई देती है। मुझे श्रीजा की सुबह याद है, कल मुझे वह रात याद है। रात के इस समय कोई भी श्रीजा के पास नहीं आना चाहिए। श्रीजा को ठंड लगती है। श्रीजा ने फोन पर कहा, लाइन पर रहो मां, हां इसे मत काटो। श्रीजा ने धीरे से मोबाइल फोन अपने हाथ में ले लिया। वह मुख्य द्वार की ओर चलता है। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, इसे कौन करता है, कौन आया है? दरवाजे के दूसरी तरफ सन्नाटा, केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है घर के अंदर। उसी समय श्रीजा के कमरे की लाइटें बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे के डर से जम गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन गया हो। अपने कान से फोन उठाओ और जल्दी करो। उसने टॉर्च जलते हुए देखा, बालकनी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये खुल गया। श्रीधा धीरे धीरे बालकनी की ओर मुड़ी। ये देखा, इस बार ये कोई अपरिचित छाया नहीं है। एक आदमी का निर्जीव शरीर उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर तैर रहा है। उसका पूरा शरीर सफेद बूंद की तरह पीला है। शरीर में खून नहीं है। होंठ सील कर दिए गए हैं। आंखें फूट रही हैं। कोठरी से बाहर आने को आंखों के आसपास का क्षेत्र काले रक्त से ढका हुआ है और गर्दन के चारों ओर एक रस्सी बंधी हुई है। वह मजबूत रस्सी उस स्थान पर जो काला धब्बा है, बंधन का मांस है, ये हो चुका है। वह निर्जीव शरीर उसका गंदा काला शरीर है। दांत निकाला। वह हंसते हुए श्री की ओर आने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही है, मानो वह व्यक्ति लंबे समय से एक नए जीवन की प्रतीक्षा कर रहा था। महिला चीखने और रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करेगा, किसे बुलाएगा। नहीं कर सकता। वह निर्जीव शरीर जितना पास आता, पत्नी उतनी ही पीछे रहने लगी। एक समय की बात है, हनुमान का शरीर पीछे से जुड़ा हुआ है। श्रीजा तस्वीर देखकर हैरान रह गई। काम प्रेम वाली तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि वो निर्जीव शरीर अचानक रुक जाता है। वो अभी भी जीवित है। पत्नी उस टूटी हुई तस्वीर के टुकड़े हैं। हाथों को कसकर पकड़ना। आगे देखते हुए मैं उस निर्जीव शरीर को देखकर स्तब्ध रह गया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो भयानक आवाज मेरे कानों में आई। वहां जब वो बेहोश हो गया तो जब मैंने आंखें खोली और घड़ी देखी तो सुबह हो चुकी थी। जमीन पर लेटा हुआ, 3 कांच के टुकड़ों से घिरा हुआ। ये झूठ है। बालकनी का दरवाजा पूरी तरह खुला है। ठंडी हवा चल रही है, मानो रात हो। ये मुझे सब कुछ याद दिलाता है जो घटित हुआ था। रोना बंद नहीं कर सकता। हाथ में फोन लिए काबा उसने सूर्या को बुलाया और उससे कहा। उसे तुरंत फ्लैट से बाहर निकाला गया। वो आप इस फ्लैट में एक पल भी नहीं रह सकते। सूर्या का कहना है कि वो दोपहर तक पहुंच जाएंगे उसे ले जाने के लिए। ऐसा लगता है कि श्रीजा ने पहले से सब कुछ पैक कर लिया है। इससे रखता है। श्रीजा जितनी जल्दी बोलती है उतना ही जल्दी काम भी करती है। उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। दोपहर 4 बजे का सूरज उसे संदेश भेजकर बताए कि वो बाहर जा रहा है। जवाब में श्रीजा सिर्फ उसे सावधान रहने को कहती है। मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक 5 बजे श्रीजा के दरवाजे की घंटी बजी। ढंग घंटी बजी। श्रीजा दौड़ती है। दरवाजा, इसे खोलो और दरवाजे के पार देखो, सूरज खड़ा है। जैसे ही वो अंदर आया, वो महिला जो अभी अभी आई थी चिल्लाई, क्या आप कुछ खाना लाए हैं? मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। सूर्या का व्यवहार देखकर श्रीजा थोड़ा अजीब महसूस करता है। ये श्रीजा मन ही मन सोचती है, शायद वो सचमुच भूखी है। श्रीजा उसे ले लेती है और रसोई घर की ओर चली जाती है। जब वो रसोई से लौटता है, जब वो वापस आता है तो उसे कहीं भी सूरज दिखाई नहीं देता। साजा शायद बाथरूम में गई होगी।
बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब सूर्या महिला बाथरूम से बाहर नहीं आ रही है, बाथरूम में जाओ और चिल्लाओ। इसे करने में कितना समय लगेगा? बाथरूम के अंदर से एक फुसफुसाहट। गले में किसी ने उत्तर दिया, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसे मत दो। आवाज सुनते ही श्रीजा समझ गई सूर्या का गला उसकी छाती के अंदर की ठंड नहीं है। धारा नीचे चली गई। मेरा सिर धड़कने लगा। दीवारें करीब आती दिख रही हैं। उसके लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो डर गया। ये पूरी तरह जम गया। श्रीजा, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि बाथरूम के अंदर कौन है वो। बाथरूम का दरवाजा अचानक खुलने की आवाज आई। मुझे आश्चर्य हुआ। सूरज निकल आया। लेकिन ये वो सूरज नहीं है जिसे पत्नी उतने लंबे समय से जानती है। लाल पीला उसकी आंखों में तो उससे भी अधिक घृणा है। वो एक झटके में श्रीजा की ओर दौड़ा। उसने उसका गला पकड़ लिया और फिर उसे धक्का दे दिया। उसने एक पत्थर पर दीवार पर फेंका और उसमें फंस गया। उसने उसका गला पकड़ लिया। वो अपने आंखों में हंसी लिए चिल्ला रहा है, पानी टपक रहा है, लेकिन सूरज वो स्वयं इस राक्षसी रूप को देखकर स्तब्ध है। ये जो अपना सूर्य नहीं है। वो समझता है कि वो लगभग मर चुका है। इस स्थिति में उसने कांपती हुई आवाज में सभी मंत्रों का जाप किया। वो भगवान के सभी नामों को जोर से बोलता है जिन्हें वो जानता है। ये शुरू हुआ और तभी उसे महसूस हुआ कि गर्दन के ऊपर से सूर्य के हाथ की शक्ति प्रकाश है। ये हो रहा है। अचानक सूर्य ने अपना हाथ गर्दन से हटा लिया। उसने जल्दी से उसे हटा दिया। एक पल से भी कम समय रहते वो बालकनी की ओर भागा। श्रीजा को खुद को आगे बढ़ाने में कुछ सेकंड्स लगे। वो रोते और कांपते हुए अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वे स्थिति में उसने सूर्या की मां को बुलाया। वो रोने लगी और बोली, मम्मी मुझे बुलाओ, कैट मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगा, मम्मी मुझे बचाओ। अपनी पत्नी के आंसू भरी हुई टूटी आवाज सुनकर सूर्या के घर में हर कोई डर और चिंता में है, लगभग पागल हो गया। यही स्थिति है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वे इतनी दूर से क्या कर रहे हैं? क्या आप? श्रीजा ने धीरे से फोन उठाया और वो बालकनी की ओर चला गया, जहां सूरज दौड़ा गया। और फिर उसने जो देखा, मेरी छाती धड़क उठी। वो लड़का आज अभी तक कोई दवा नहीं ली है। वो सिगरेट, जब उसकी इस गंध आई तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो सूरज बालकनी पर खड़ा है। अंधेरे में होठ सिगरेट का धुआं धीरे धीरे उड़ रहा है। एक महिला को एक अज्ञात राक्षस की ठंडी आंखों से दिखा जाता है। ये देखकर वो एक क्षण भी देर न करते हुए अपने घर की ओर दौड़ा। वो शयन कक्ष में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सूर्या की मां ने फोन पर बताया, डरो मत मां, मैं अभी सूर्या को फोन करता हूं। मैं उससे कह रहा हूं कि ये पागलपन बंद करो, दरवाजा खोलने की कोशिश करो। लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। सूर्या की मां सूर्या को बुलाती है। सूर्या फोन का उपयोग करता है। उसने कहा, मैं कार चला रहा हूं, चलो बात करते हैं। ये सुनकर सूर्या की मां को ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अगर सूर्या अब गाड़ी चला रहा है तो श्रीजा वो लड़का कौन है जो इतने लंबे समय तक फ्लैट में था और किसी ने श्रीजा का गला पकड़ लिया था। ठीक तभी श्रीजा के फ्लैट के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक जोरदार धमाका, लेकिन इस बार ध्वनि बहुत अधिक तीव्र, बहुत अधिक चिंताजनक। सूरज दरवाजे के बाहर से चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो। ये महिला अचानक बहुत करीबी और बहुत परिचित लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सूरज सचमुच उसे बुला रहा हो। थोड़े साहस के साथ कांपते हाथों से श्रीजा ने एक बार फिर अपने आंसू पूंछे और दरवाजे की ओर चली गई। श्रीजा बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सूरज ने उसे गले लगा लिया। श्रीजा सभी घटनाओं को देखकर हांफने लगी और बेहोश हो गई। जैसे ही उसने ये कहा, सूरज चमक उठा और बोला, तुम पागल हो? मैं अभी आया। मां, मैंने फोन करके अपनी मां को बताया कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे टायर सड़क पर हैं, थोड़ी देर हो गई है क्योंकि मेरा टायर पंक्चर हो गया था। पत्नी ये शब्द सुनकर दंग रह गई। वो अपने सामने किस पर विश्वास करेगा? सूरज खड़ा है या सूरज जो खड़ा है वो बहुत देर से उसे देख रहा था। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। फुटेज में साफ दिख रहा है, ये पता चला कि सूर्य द्वारा बताए गए समय के अनुसार वो सही था। वो समय आ गया था और उससे पहले श्रीजा के फ्लैट पर कोई नहीं आया। ये घटना वाले दिन श्रीजा फ्लैट छोड़कर चली गई थी। देता है
इस घटना के 3 या 4 महीने बाद श्रीजय ने अपने एक वरिष्ठ से सीखा, जो वो उस फ्लैट के पास ही रहता था जिसमें वो रह रहा था। बहुत समय तक शापित रहा। कई साल पहले उन्होंने एक लड़के ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या किया, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की का परिवार ही वो रिश्ता स्वीकार नहीं किया। असहाय और टूटा हुआ लड़के ने उसी घर में अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि वे आत्माएं हैं, लेकिन वे आज भी वैसी ही हैं। फ्लैट के चारों ओर घूम रहा हूं, इंतजार में क्रोध से जल रहा हूं। वरिष्ठ ने आगे कहा, चूंकि श्रीजा एक रिश्ते में है, अतः ये रात में भी सूर्य के संपर्क में रहता था। तो जब उसने सूर्य से बात की तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये पूर्णता निराकार है। मुझे ये पसंद नहीं आया। शायद वो इसे नहीं चाहता था। श्रीजा और सूर्या का रिश्ता कायम रहे, ये था घटना, और अब श्रीजा दी एक नई घटना है। वे एक फ्लैट में रहते हैं और उनके पास कोई घर नहीं है। कोई बात नहीं, उनकी सगाई पहले से तय है, ये खत्म हो गया, यहीं पर पूरी कहानी खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको और आपके परिवार को पता चलेगा कि आपको ये पसंद आया या नहीं। मैं कामना करता हूं कि परिवार में सभी कुशल मंगल हों। प्रिय, स्वस्थ रहो। मैं यहाँ अद्रिजा हूँ। मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक नई कहानी के साथ वापस आऊँगा। शुक्रवार और रविवार की रातें भय का प्रतीक हैं। पावर नाइट विद गो। हर बार धन्यवाद अद्रिजा, हमें से खूबसूरत आयोजन देने के लिए। एड्रिजा के लिए ये घटना एक विशेष घटना है। एपिसोड एड्रिजा एक विशेष एपिसोड है। इसकी एक श्रृंखला भी है और ये एड्रिजा द्वारा लिखित घटना पर आधारित है। लेकिन हमने अमिश फिल्म भी बनाई। आप जानते हैं कि मैंने पहले क्या कहा था। निश्चित रूप से आदरी प्रेत कथा शो में स्टार है। आज के एपिसोड की तरह ये भी यहीं समाप्त होगा। चलिंदर, उससे पहले एक छोटा सा शाउट आउट सेक्शन। आइए हम अपनी कहानी आप तक पहुंचाएं। कृपया ईमेल करें pretkathha@gmail.com या प्रेत कथार का फेसबुक पेज इवेंट के सभी लिंक लिखकर इनबॉक्स में भेजें। ये विवरण सेक्शन में दिया गया है। जीवन में अब तक घटित सबसे अच्छी बात क्या है? तथ्य या आपका सोना सबसे अच्छा सच्चा डरावना है? हमें घटना भेजें। मैं सूर्या प्रियाओ के लिखने का इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद गीता गोस्वामी, आप अच्छा लिख रहे हैं। मेरे दादाजी, आपका लेखन सुंदर है। बांकुड़ा जिले की घटना सुनकर अच्छा लगा। मैंने सुना है कि दिघी सरकार लिख रहे हैं कि क्या शांति है। नूर खातून सर्दियों की रात में भूतों की कहानियां लिख रही हैं। हेलो गौरवदा, कैसे हैं आप? हमारे बीच लिखा है। शंभू बेरा यहाँ हैं। मैं अभी भी भूत की आवाज़ सुनता हूँ। शब्दों का मतलब डर है। ये हमारे बीच असाधारण है। तितली डे हमारे बीच में हैं। दीपिका गोल्डस्मिथ, ब्रिजेश चक्रवर्ती, मुझे आज की दोनों घटनाओं के बारे में लिखने में आनंद आया। लीना दास गोस्वामी हमारे बीच में है। आज के दोनों कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक और अद्भुत है, इसका मन किया। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो मुंबई से सुन रहे हैं। दोनों कार्यक्रम बहुत सुंदर थे। पूर्णिमा मैती, सहेली हालदार हमारे बीच कमेंट कर रही हैं। सर्दी की रात में 2 घटनाओं से हड़कंप है। हमारे बीच एक कमेंट कर रहे हैं, निताई डोम पार्ट 3 कब आएगा? हमारा दादा स्पॉटिफाई पर होने वाले कार्यक्रमों में आप इसे अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल स्पॉटिफाई के हम शीघ्र ही पुनः कार्यक्रम अपलोड करेंगे, कोई चिंता नहीं, जल्दी करो। हमारा कुछ एपिसोड डाउनलोड करने के लिए समस्या पुराने एपिसोड की है। उसके लिए हमें अपलोड करने में थोड़ी समस्या आ रही है, बट मुझे आशा है कि ये समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। हमारे बीच प्रियांशु दास, भूत प्रेत की बात करना भय पैदा करता है। अनुभूति, विश्वजीत प्रामाणिक हैं। हमारा बप्पा इस पर कमेंट कर रहे हैं। अर्कदीप, रहमान और आज जैसे कई अन्य लोग। मैं आज की इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के एपिसोड का एंजॉय करें और देखते रहें। दिसंबर में कुछ विशेष ऑफर आ रहे हैं। हमें अधिक से अधिक कहानियां भेजें और सुनते रहें भूत।